हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मशीन एंड मी। और आज मैं पहुंच चुका हूं कोलकाता में टू अटेंड अ इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय बजाज एंड द इवेंट इज पल्सर P150 फर्स्ट राइड इवेंट। वैसे तो इसका जो राइड रिव्यू है, इसका जो वर्कअराउंड है, सब कुछ मेरे चैनल में अवेलेबल है। राइड रिव्यू हालांकि इस इवेंट के लिए चैनल से अभी मैं हटा चुका हूँ। इस इवेंट के बाद मैं उस वीडियो को फिर से मेरे चैनल में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आज कोलकाता में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बारी इस बाइक को क्लोज से देखेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में और भी ज़्यादा ब्रीफ से बात करेंगे। कोलकाता का जो सिटी ट्रैफिक है, जो गलियाँ है, जो ओपन एंड रास्ते हैं, सभी में सब कुछ जगह पे इस बाइक को चला के देखेंगे। क्योंकि ये P150 जो है एक स्पोर्ट्स कम्यूटर है और मेनली ये अर्बन सेंट्रिक एक बाइक है। तो कोलकाता जैसे बड़े शहर में चला के इसका जो ट्रू पोटेंशियलिटी है वो भी बाखूबी से मुझको पता चल जाएगा और मेरे द्वारा आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो आज बहुत कुछ करने वाले हैं। तो पहले करते क्या है, एक क्विक वर्कआउट कर लेते हैं। उसके बाद राइडिंग गियर पहन चुका तो हूँ मैं। उसके बाद इस बाइक को चला के देखेंगे, फिर आप लोगों के साथ बात करेंगे इस बाइक के बारे में। सो दिस इज़ अगेन द पल्सर P150। ये जो कलर आप देख रहे हो ये ब्लू है। वर्धमान में जो कवर किया था मैं वो रेड था, थोड़ा सा ब्लैक था, और ये पहली दफ़ा मैं ब्लू को सामने से देख रहा हूँ। और ये जो कलर है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस बाइक का, हालांकि आप लोगों को पता ही होगा, इस बाइक का जो व्हील बेस है वो 1352 मिलीमीटर है, जो कि प्रीवियस जनरेशन का जो पल्सर है उसे 7 मिलीमीटर ज़्यादा है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 मिलीमीटर है और प्रीवियस जनरेशन का पल्सर का जैसे ही है। इसका जो फ्यूल टैंक है ये 14 लीटर का है, प्रीवियस का जो था वो 15 लीटर वाला था। इसका जो वेट है इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है, ये 10 kg लाइटर है। अगर मैं बात करूँ सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट का, प्रीवियस पल्सर के कंपैरिजन में ये डबल डिस्क वाला वेरिएंट है। इस वेरिएंट से पिछले जनरेशन का जो पल्सर का डबल डिस्क वाला वेरिएंट था उसमें 9 kg लाइटर है ये बाइक। और इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,16,563 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। और इसका जो टॉप एंड का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 1,19,565। इसका अगर इंजन के बारे में बात करें तो ये 149.68 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर इंजन है। इसका जो बोर्ड है वो प्रीवियस पल्सर जैसा ही है, मतलब 56x60.7 इसका जो इंजन का जो बोर्ड है। पर ये एक क्रेडल विथ इंजन एज स्ट्रेस्ड नंबर है। मतलब क्या होगा, इससे इसका वेट भी रिडक्शन है, इसका जो बैलेंस है वो भी फ्रंट रियर में बहुत ही बढ़िया है। और इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो है इसका वाइब्रेशन में। इसका जो वाइब्रेशन है एज़ पर बजाज दिस इज़ द मोस्ट रिफाइंड पल्सर टिल डेट। और इस इंजन से आपको 8500 RPM में 14.30 हॉर्स पावर मिलेगा, जो कि प्रीवियस पल्सर से थोड़ा ज़्यादा है। और टॉर्क भी 6000 RPM में 13.5 न्यूटन मिलेगा, जो भी प्रीवियस पल्सर से थोड़ा ज़्यादा है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसका हॉर्स पावर 1 bhp ज़्यादा है प्रीवियस पल्सर से, और इसका टॉर्क 0.25 ज़्यादा है प्रीवियस पल्सर से। इसका जो फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के बारे में बात करें तो ये एक 31 मिलीमीटर का टेलीस्कोपिक फॉर्क है। और प्रीवियस जो पल्सर था उसका जो फ्रंट का जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन था, फॉर्क था, वो 37 मिलीमीटर का है। और इसका जो रियर के बारे में बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस पल्सर में क्या था, एक डुअल शॉक एब्जॉर्ब था, आपको डुअल सस्पेंशन देखने को मिलता था वहाँ पे विद नाइट्रॉक्स, पर यहाँ पे एक मोनोशॉक देखने को मिलेगा। और इसका जो मोनोशॉक का जो ट्रैवल है वो प्रीवियस पल्सर से बहुत ही बढ़िया है, मतलब बेहतर किया गया है। एक चीज़ में रिडक्शन हुआ है, इसका व्हील के साइज में रियर का जो विड्थ है वो थोड़ा सा कम है। पर एज़ पर बजाज इसका जो व्हील का साइज है, इसका जो विड्थ है, इस पल्सर कैरेक्टर के हिसाब से बनाया गया है। मतलब इस व्हील से मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है आपको यहाँ से गेन होगा। मतलब रिफाइनमेंट बोल लीजिए, हैंडलिंग बोल लीजिए, माइलेज बोल लीजिए, इस टायर प्रोफाइल से बजाज के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा गेन होगा। ये चेन भी है, एक पेस्ट चेन है, मतलब रैटलिंग साउंड भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत 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 चेंजेस है इस बाइक में, नया वाला पल्सर में। अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो हाँ, तो इतने दिन से पुराना पल्सर को देखते आ रहे हैं, पर ये जो पल्सर है थोड़ा सा हम लोगों के दिमाग में इसका जो इमेज है इसको बैठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर सामने से अगर इस पल्सर को देखा जाए तो यस
डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड लुकिंग पल्सर, क्योंकि ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ये बजाज का न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो कि आपको N250 में देखने को मिलेगा, N160 में देखने को मिलेगा। वो बिग बाइक वाला फील आपको इस पल्सर P150 में भी देखने को मिल रहा है, वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। और जो एक चीज़ है, यहाँ पे आपको एक बाईफंक्शनल LED देखने को मिलेगा, और ये जो उल्फ आई जो डिज़ाइन लैंग्वेज था बजाज प्रीवियस पल्सर का, उसका एक एवोल्यूशन इसको आपको देखने को मिलेगा। मोर मॉडर्न एक टच आपको इस वीकेंड फेयरिंग वाला हेडलाइट यूनिट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ग्रेटर नहीं है, पर ये जो पोर्शन है इसको स्लैश से, मिट्टी से बचाने के लिए बजाज ने यहाँ पे इसका जो है थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया है। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है मेरे ख्याल से। ये जो टर्निंग इंडिकेटर है ये टूटेगा नहीं, ये बहुत ही लचीला है। और ये जो है एक सॉलिड रबर से बना हुआ है, मतलब इस हैंडल में भी आपको थोड़ा सा प्ले देखने को मिलेगा। तो मेरा ख्याल से बजाज बारीकी में बहुत सारे काम किया है। ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज बिग बाइक वाला फील देता है। इंजन जो है प्रीवियस पल्सर से मतलब प्रीवियस पल्सर 150 से बहुत ही रिफाइन है। पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है। इसका सस्पेंशन सेटअप भी चेंज किया गया है, तो बहुत बड़ा एक चीज़ है। उसके साथ यहाँ पे आपको ग्रैब रेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे वही एक ग्लिटर स्टार डस्ट वाला एक बूमेरैंग शेप टेल लैम्प देखने को मिलेगा। और वहाँ पे जाके आपको साउंड के मामले में भी कोई दिक्कत फील नहीं होगा। यहाँ पे एक अंडर बेली एग्जॉस्ट है, जिसका जो साउंड है बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसका साउंड जो है, इसका जो बेस नोट जो है बहुत ही उम्दा है। जब हम ये बाइक को चलाएंगे तब आप लोगों को तो ये साउंड सुनने में आ ही जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मोटा मोटा आंकड़े हैं। और एक जो बात है, यहाँ पे आपको एक मोबाइल चार्जर मिलेगा। वर्तमान के हिसाब से बहुत ही एक नीडफुल चीज़ है। और यहाँ पे आपको प्रीवियस जो पल्सर था, यहाँ पे आपको जो बिग बाइक पल्सर जो है, मतलब N250 मान लीजिए आप या N160 मान लीजिए, वही सेम इन्फिनिटी डिज़ाइन डिस्प्ले आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। पर इसका जो कलर है ये ऑरेंज है, वहाँ पे ब्लू देखने को मिलता है। इन्फॉर्मेशन के आगे बात करूँ तो बजाज ने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें डाला है। आपको यहाँ पे गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, टैको, ओडो, स्पीडो, टाइम, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल गेज, सब कुछ देखने को मिलेगा। और लुक वाइज ये बहुत ही एक क्या ही बोलूँ मैं, प्रीमियम डिज़ाइन लुक्स वाला है। इसमें आपको पार्टली एनालॉग पार्टली डिजिटल देखने को मिलेगा। तो वो एक बात है, बहुत ही प्रीमियम फील होता है इस बाइक को यहाँ से देखने पे। और उसके साथ आपको यहाँ पे एक किक भी मिलेगा। पर ये जो किक है मेरा ख्याल से एक बहुत ही कन्वीनियंस फीचर है। लगता है आइस और कभी कभी किसी किसी को लगता है, पर ये भाई काम का चीज़ है, ऐसा नहीं है ये फालतू का चीज़ हो गया कि आउटडेटेड हो गया। तो ये था कुछ मोटा मोटा बात है इस बाइक के बारे में। तो अभी क्या करते हैं, हेलमेट पहनते हैं और कोलकाता के अंदर ये बिजी सिटी ट्रैफिक के अंदर इस बाइक को घुमा के देखते हैं और ये फील करते हैं एक्चुअल रोड कंडीशन में ये बाइक कैसा फील करता है। सो वन थिंग यू शुड नो दैट इसका जो सीट है ये 10% और जो पिलियन का जो सीट है ये 18% ज़्यादा वाइडर है प्रीवियस जनरेशन का पल्सर से। और एक चीज़ जो है, इस बाइक का एक राइट और पावरफुल कंपटीशन होने वाला है यामा FZS के साथ। तो यामा FZS से कुछ चीज़ आपको मैं बोलना चाहूँगा, एकदम एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, फिर भी इसका जो टॉर्क है वो FZ से ज़्यादा होगा। इसका जो पावर है लगभग 2 bhp ज़्यादा है FZ से यामा का। इसका जो फ्यूल टैंक है 14 लीटर का है, यामा का जो था, मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो वो 13 लीटर का था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब एज ए ओवरऑल पैकेज अगर मैं कंपेयर करूँ यामा FZ के साथ तो ये कार टक्कर देने वाला है। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका जो बेस वेरिएंट है और टॉप वेरिएंट है, इसका जो प्राइस है वो यामा FZ का बेस वेरिएंट टॉप वेरिएंट का जो प्राइस है उसके बीच में आता है। एक चीज़ इसमें नहीं है जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कोई ऑप्शन बजाज ने इसमें नहीं दिया है, जो यामा FZ में आपको मिलेगा। फिर भी पेपर में तो बहुत बड़ा चला के बहुत कुछ लिखा जाता है, देखा जाता है, पर जो बात है एक्चुअल रोड कंडीशन में कैसा फील करता है। मैं एक यामा गाय हूँ, मेरा जितना बाइक्स था वो यामा का था, जितना है अभी वो यामा का है। फिर भी ये बाइक मुझे बहुत प्रोवोक कर रहा है क्योंकि इस बाइक में वो सारे के सारी चीज़ें हैं जो एक इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर को प्रोड्यूस करना चाहिए इस जापानीज़ बाइक के कंपटीशन में। तो इस बाइक के चलाने के
बाद में ये देखना चाहता हूँ ये बाइक कितना अच्छा है अगर मैं कंपेयर करूँ यामाहा एफजेड के साथ। तो इस बाइक को चलाते हैं, फिर आप लोगों के साथ मेरा ओपिनियन शेयर करते हैं। सो हियर इज द की ऑफ दिस न्यू पल्सर P150। ओके, सो इस बाइक का जो सीट हाइट है वो है 790 मिलीमीटर, मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच। मेरा 2 पैर जो है सही से नीचे तक पहुंच रहा है, मतलब जिन लोगों का हाइट मुझसे थोड़ा सा कम है और मेरा जैसा है उन लोगों को इस बाइक को चलाने में ऐसा कुछ दिक्कत फील नहीं होगा। ये हैंडलबार स्प्लिट है, इसका जो राइडिंग पोस्चर है थोड़ा सा स्पोर्टी है, आपको थोड़ा आगे तक झुकना पड़ेगा। फुट पैक का जो पोजीशन है वो भी थोड़ा सा रेयर सेट है, थोड़ा सा स्पोर्टी है पर उतना भी स्पोर्टी नहीं है, मतलब एक कंफर्टेबल है पर उतना स्पोर्टी ब्लेंडिंग। तो अभी पेपर वाले बात तो बहुत हो गए, अभी इस बाइक को एक बार चला के देखते हैं। सो नाउ लेट्स हिट द रोड। ओहो, साउंड ब्यूटीफुल। Okay, first gear, second gear 63.4, third gear 84, fourth gear 90, 100, fifth gear. Okay. Traffic signal is in there. Okay. So let's take the roundabout and then complete the speed test. Okay. हालांकि सिंगल रन में ये 102-3 तक ही पहुंचा। एक नया बाइक है, अभी तक इसका कोई भी सर्विसिंग नहीं हुआ है, एकदम ब्रांड न्यू बाइक को ऐसे ही लेके हम लोग भगा रहे हैं। उसके हिसाब से भी ये जो ट्रिपल डी जो स्पीड है इसको अचीव करने में उतना सारा दिक्कत नहीं आया इस बाइक में। और सबसे बढ़िया जो बात है, ट्रिपल डी स्पीड में जाने के बाद भी इस बाइक में कोई वाइब्रेशन नहीं है, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और इस बाइक का जो सबसे बड़ा खासियत जो है, इसका जो पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इसके मिड रेंज के अंदर। मतलब ये एक स्पोर्टी R1 कम्यूटिंग बाइक है, तो R1 में जब चलाओगे बाइक टॉप इंच उतना मायने नहीं रहता है, मिड इंच का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही मायने रखता है। उसके हिसाब से इस बाइक का जो मिड रेंज का जो पावर है, जो करंट है, वो बहुत ही अच्छा है। और एक बात इस बाइक के बारे में मैं जितने बार ही बोलूँ उतने बार ही मुझे कम लग रहा है, इस बाइक का रिफाइनमेंट। मतलब बजाज का जो ये नया वाला जो सीरीज़ है N1 से N से लेके N250, N160, नाउ ये न्यू P150, इस सभी सीरीज़ों में बजाज जो काम किया है रिफाइनमेंट के मामले में वो हैट्स ऑफ है। मतलब बाइक को मार्केट में आने से पहले बजाज के तरफ से रिफाइनमेंट अगर हम लोग ढूंढते थे बेसिकली किस में, होंडा में, यामाहा में, सुजुकी में, पर बजाज का जो ये नया इंजन जो है ये कमाल का है। मतलब इतने कम समय में एक इंडियन मैन्युफैक्चरर जापानीज़ बाइक जैसा कंफर्ट, जैसा एक रिलायबल इंजन, जैसा एक रिफाइनमेंट वाला इंजन आपको दे रहा है, वो सही में बहुत ही बढ़िया है मेरा ख्याल से। तो हैट्स ऑफ टू बजाज। हम लोग जो
राइडर्स कम्युनिटी है उन लोगों को इतना बढ़िया रिफाइंड इंजन वाला बाइक देने के लिए। अभी इसका हैंडलिंग क्या है, इसका ब्रेक क्या है, वो आगे चल के और डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और एक जो बात है, इस बाइक का जो साउंड है, ओहो, ये BS6 होने के बाद ये साउंड हम लोगों ने बहुत मिस किया। एक छोटा सा KTM जैसा एक एग्जॉस्ट है, और जो ये एग्जॉस्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है, एक बहुत ही बेस नोट है उसमें, बहुत ही बढ़िया है। तो चलने के दौरान आपको ये जो साउंड है, ये आपको सेटिस्फाई करते ही रहेगा। तो इस बाइक का जो हैंडलिंग है आप थॉरोली एंजॉय करोगे। इसका जो हाई स्पीड का जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। उसके साथ सिटी ट्रैफिक के अंदर जब आप इस बाइक को क्रॉल करके लेके जाओगे, यूं करोगे, तब भी ये बाइक बहुत ही सेटिस्फाई करेगा। बहुत ही फ्लिकेबल है ये बाइक, आराम से आप इस बाइक को मूव कर सकते हो, तो एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो हैंडलिंग इस बाइक का सही में बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका इंजन जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिफाइन है, बहुत ही कंपोज है। मतलब ये जो नया वाला इंजन बजाज की तरफ से प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये इंजन आपको एक रिलायबिलिटी फील कराएगा। ऐसा नहीं है ये टूट के बिखर जाएगा। ये जो बजाज का जो पहले वाला जो बाइक्स था, मतलब जो है इंजन का जो एज है बहुत कम होता है, इंजन बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है, पर ये जो इंजन है ये बहुत ही कंपोज फील करता है। मतलब आप एक बार इस बाइक को चला के देखिए, सही में इसका इंजन बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ा बात मुझको जो लगा है, अभी जो बजाज जो बाइक बना रहे हैं, इंजन जो बना रहे हैं, ये बहुत एक मैच्योर राइडर का पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो एक बहुत ही उम्दा इंजन है। इसमें एजिलिटी भी है, इसमें प्रिसाइजनेस भी है, इसमें रिफाइनमेंट भी है, सब कुछ है इस इंजन में। और एक बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, फिर ये सिंगल चैनल ABS वाला डुअल डिस्क वर्जन बाइक का ब्रेक का टेस्ट कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया हमने, अभी फ्रंट ब्रेक का बारी है। ओके, नाइस। इसका बाइट जो है फ्रंट का बहुत ही अच्छा है। अभी थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा लेते हैं। ओके, अभी रेयर का बारी है। ओके, रेयर का भी बाइट भी अच्छा है, पर रेयर से फ्रंट का बाइट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। दोनों ब्रेक मिलके आपको एक सफिशिएंट कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर ही देगा। सिटी ट्रैफिक के अंदर हो या हाईवे पे क्रूज कर रहे हो, ये ब्रेक आपको कॉन्फिडेंस दे देगा हर किसी टाइप के रोड के ऊपर। दूसरा, इस बाइक का माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज टेस्ट करने का वक्त हम लोगों को अभी नहीं मिला है। फिर भी मेरा ख्याल से इसका जो इंजन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसका इंजन का जो सारे का सारा जो फीचर्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से इस इंजन से आपको लगभग 45 मिल जाएगा आराम से। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चलाओगे तो इस बाइक से आपको 50 प्लस का भी माइलेज मिल जाएगा। फिर भी एक बाइक से आपको कितना माइलेज मिलेगा वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, रोड कंडीशन के ऊपर और बाइक का हेल्थ के ऊपर। इस सभी चीज़ों के ऊपर बेस करके हर एक को एक एक टाइप का माइलेज मिलता है एक ही बाइक से, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। पर मान के चलिए ये 150cc ये जो नया वाला पल्सर है, इससे आपको 45 प्लस का माइलेज मिल जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल से बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा सा स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर वाला बाइक है। अगर आपको और भी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर वाला कोई बाइक चाहिए बजाज से, तो 150cc के अंदर तो आप इसका जो बेस वेरिएंट है उसको आप ले सकते हो। उसमें सिंगल बेंच मिलेगा आपको और रेयर में ड्राम मिलेगा, और ये जो स्प्लिट ऑन हैंडल बार है उसमें एक सिंगल हैंडल बार यूनिट आपको देखने को मिलेगा। वो जो सिंगल हैंडल बार यूनिट है उसका जो हाइट है थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, मतलब उसका जो राइडिंग पोस्चर है इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। बजाज इस बाइक को मार्केट पे उतर के लीडिंग जो 150cc के सेगमेंट के अंदर जो बाइक्स है, होंडा का यूनिकॉर्न जो है, यामा का जो FZ है 150cc के अंदर, उन दोनों को ही कड़ा टक्कर देने वाला है। और एक चीज़ जो इस बाइक के बारे में मुझे बहुत पसंद आया वो है
अभी मैं 23 में जा रहा हूँ, 5th गियर में हूँ। देयर इज़ नो जिटरीनेस, किट पिट 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 कुछ भी नहीं है, गाड़ी स्मूथ से चल रहा है। मतलब टॉप गियर में भी मैं इतना लो स्पीड मेंटेन करके जा सकता हूँ। मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा, बार बार आपको क्लच गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा, और बार बार अगर क्लच गियर यूज़ नहीं करना पड़ेगा तो उसकी इम्पैक्ट पड़ता है माइलेज के ऊपर। मतलब इससे आपको माइलेज में बहुत ही पॉजिटिव एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और सिटी ट्रैफिक के अंदर आपका जो हैंड्स है वो थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा ख्याल से ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ है इस बाइक के बारे में। और जो है आप इस स्पीड से ही इस बाइक को बेझिझक खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सो लो स्पीड से 5th गियर में मैं अभी बाइक को पुल कर रहा हूँ, एंड इट्स गुड टू गो। तो यही था कुछ बातें। प्रीवियस पल्सर से इस पल्सर में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसका इंजन में, इसका चैसी में, इसका लुक्स में, वो एक पॉजिटिव चेंज से ही हुआ है। और मेरा ख्याल से इस बाइक से एक अर्बन कम्यूटर को जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो जो फीचर्स चाहिए, सब कुछ इस बाइक ने आपको प्रोवाइड करेगा। तो वो बहुत एक बढ़िया बात है। तो हाँ, अगर आप मार्केट में आप एक 150 सीसी के कम्यूटर बाइक ढूंढ रहे हो तो मेरा ख्याल से दिस इज़ राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू, क्योंकि इसका इंजन एज गुड एंड रिफाइंड एज यामाहास एंड होंडाज। इसका कंफर्ट जो है वो बहुत बढ़िया है। इससे जो आपको माइलेज मिलेगा वो इसका जो कंपटीटर्स जो है उन लोगों के जैसे ही है। उसके साथ एडिशनल इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मतलब पार्टली एनालॉग पार्टली डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और पैन इंडिया बजाज का एक बहुत ही बड़ा सर्विस चेन आपको मिलेगा। उसके साथ इसके जो स्पेयर्स पार्ट्स जो है वो भी बहुत कम वैल्यू में आपको मिलेगा। तो उन सभी के हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक इन 150 सीसी सेगमेंट मेरा ख्याल से। फिर भी मैं ये बोलूँगा, नियर बाई शोरूम में जाइए, इस बाइक का एक बार टेस्ट राइड लीजिए, फिर समझिए ये बाइक आपके लिए कितना बेहतर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज माई ओपिनियन ऑन दिस न्यू बजाज पल्सर P150। अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, और मेरा चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट मैं हमेशा लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज। सो बहुत जल्दी दूसरे कोई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।